10 लाख रुपए का जुर्माना और 6 साल की जेल की सज़ा। जी बिल्कुल, ये कंपलसरी हो चुका है उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, होल सेलर्स के लिए जो फ्रोज़न मीट का काम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पिछले दिनों में बोसीदा गोश्त कश्मीर के अंदर हर घर में जो है वो पहुंचाने की कोशिश की इन लोगों ने, और उसके बाद स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अब नोटिस जारी कर दिया है, कोई भी फ्रोज़न मीट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसके पास लेबल, बैच नंबर, मैन्युफैक्चर की डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, लॉट नंबर क्या है, और उसके साथ साथ कहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हो, कितने सेल्सियस में आपने इसको जो है वो यहाँ तक पहुँचाया, गाड़ी में ट्रांसपोर्टेशन की है, इसकी एक्सपायरी क्या है, बिफोर एक्सपायरी ये कितना टाइम तक चल सकता है। इस हवाले से इसमें बड़ा क्लियर किया कि जो भी कोई अब ये वायलेशन करेगा इन गाइडलाइंस की, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एक्शन होगा। पेनल्टीज़ उसमें जो है वो एक तो 5 लाख रुपए तक का सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट अगर आपके पास पाया जाएगा, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होगा तो 5 लाख रुपए आपको जुर्माना है। और सेक्शन 51 का हवाला दिया है। 3 लाख रुपए मिस ब्रांडेड, अगर आपके प्रोडक्ट पे ब्रांड का नाम नहीं है या उस पे आइटम पे लेबल नहीं लगा हुआ है, मिस लेबल्ड है वो आइटम, तो उसके लिए आपको 3 लाख रुपए का जुर्माना होगा। और वैसे 1 लाख रुपया आप पे जुर्माना आयद किया जाएगा अगर आपका ये प्रोडक्ट साफ और शफाफ नहीं पाया गया वहाँ पे। 2 लाख रुपए आप पे जुर्माना होगा अगर आप ऑपरेट कर रहे हो विदाउट FSSAI रजिस्ट्रेशन सेक्शन 48 के तहत, और 10 लाख रुपए आप पे जुर्माना होगा अगर आप ऑपरेट कर रहे हो विदाउट अ वैलिड FSSAI लाइसेंस सेक्शन 63 के हवाले से। और हालांकि इसमें ये क्लियर किया है कमिश्नर साहब ने कि सभी जितने भी FBO हैं उनसे ये कहा है कि आप फौरी तौर अपग्रेड करें अपने ऑपरेशंस को और चेक करें जिन लोगों की भी शिकायत आती हैं इसमें हलाल का सर्टिफिकेशन देखें। अगर वॉलंटियर हलाल सर्टिफिकेट है वो मेंशन है वो बेहतर है, और सेफ्टी और लेबल रिक्वायरमेंट्स देखें एज पर द FSSAI लेबलिंग जो रेगुलेशन है उसमें बताया कि सब पैकेज जो भी हैं, चाहे वो फ्रोज़न मीट के हैं चाहे वो चिकन के हैं, उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फूड प्रोडक्ट क्या है, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स क्या है, नेट क्वालिटी क्या है, बैच या लॉट नंबर क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, पैकेजिंग की डेट क्या है, एक्सपायरी कब तक है, और यूज़ बाय डाटा स्टोरेज कंडीशन क्या रही है, इसकी नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चर जिसके पास आप जिससे आपने ये लाया है, जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया है, और इंपोर्ट कहाँ पे कर रहे हैं आप, FSSAI का लाइसेंस नंबर क्या है लोगों के साथ। एडिशनली इसमें नॉन वेजिटेरियन स्टेटस भी देखा जाएगा प्रिस्क्राइब्ड सिंबल के साथ और क्लियर विजिबल होना चाहिए। ये नोटिस सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को भेज दिया है जिसमें कि मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोसेसर हैं, रिटेलर है, होलसेलर है, कोल्ड स्टोरेज यूनिट वाले हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन 2020 के तहत इसके ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर कार्रवाई होगी अगर कोई भी इसमें मुजरिम पाया गया और किसी ने भी अगर इसमें जो है वो घटिया या कानूनी हरकत को अंजाम दिया। यानी कि अब कोई नहीं बच सकता। अब आप ये भूल जाएं कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ या मैं प्रोसेसर हूँ या मेरा कोल्ड स्टोरेज यूनिट है या मेरा ट्रांसपोर्टर है या फिर मैं ई कॉमर्स पे काम कर रहा हूँ। अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस नहीं हुआ ना तो आपको 10 लाख रुपए जुर्माना और फिर 5-6 साल की जेल है। और वैसे अगर मिस लेबल हुआ ना या प्रोडक्ट का नाम नहीं हुआ ना 3-4 लाख रुपए का फ़ाइन है। तो यानी कि अब सख्ती के साथ रवैया अख्तियार किया गया है और फौरी तौर ये कहा है कि हम इन लोगों को कभी भी बख्शने की कोशिश नहीं करेंगे जो भी इसमें इन्वॉल्व पाया जाएगा। 2 लाख रुपया है जो ऑपरेट करेगा विदाउट FSSAI के रजिस्ट्रेशन के, वैसे 10 लाख रुपए उस पे हैं जो ऑपरेट करेगा विदाउट अ वैलिड लाइसेंस, और 1 लाख रुपए साफ सफाई नहीं होगी, 3 लाख रुपए मिस ब्रांडेड होगा, 5 लाख रुपए सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होगा। और इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ बहुत फिजिकली आउटलेट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये डिले नहीं होना चाहिए। अगर आप फिजिकली लाकर पहुंचा रहे हो तो भी यही रहेगा, अगर ऑनलाइन है तो भी यही रहेगा। और अगर कंप्लेंट आपके प्रोडक्ट की आती है फिजिकल और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे, आपको नोटिस भेजने के साथ ही जो है वो आप पे लीगल एक्शन होगा। और ये आपके लिए फ़िलहाल एक वार्निंग है। हलाल सर्टिफिकेट होना चाहिए। कई सारे लोग कहते थे जनाब हलाल सर्टिफिकेट के लिए ना पैसा ज़्यादा लगता है, ये होता है वो होता है, एक्सक्यूज़ बना देते हैं। अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। अब आपके पास हलाल का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हलाल है, सीधी सी बात है। और उसके साथ साथ आपके पास बैच नंबर होना चाहिए, लॉट नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर कब है, ये कब बना है, पैकेजिंग कब हुई है, एक्सपायर कब हुआ है,
यूज़ बाय डाटा क्या है इसका, स्टोरेज कंडीशन क्या रही है इसकी, कितने सेल्सियस में आपने उसको जो वो इम्पोर्ट किया है, गाड़ी के अंदर क्या टेम्परेचर था उस समय जब आपने यहाँ लाया है, नॉन वेजिटेरियन स्टेटस इसका पूरा होना चाहिए एक सिंबल के साथ और वो क्लियर विजिबल होना चाहिए, और उसके साथ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या है, नेट क्वालिटी क्या है, बैच कौन सा है, कब ये इशू किया गया है। तो यानी कि A to Z सब चीज़ें इसमें होनी चाहिए। इन केस अगर इसमें कुछ भी नहीं ऐसा पाया गया ना तो आपकी खैर नहीं है। अब जितने भी फ्रोज़न मीट वाले हैं या चिकन वाले हैं जो ये बहाना करते थे, पहले तो ये लखनपुर से गाड़ी आती थी, श्रीनगर पहुंच जाती थी, लाकर यहाँ पे डंप भी कर देते थे स्टोरेज यूनिट के अंदर, फिर वहाँ से सभी होटल और रेस्टोरेंट्स को और स्ट्रीट फूड वालों को बेच भी देते थे। हम लोगों को मालूम ही नहीं रहता था क्या चल रहा है। इन केस के हम में से मालूम नहीं कितने सारे लोगों ने इस मकरूह गोश्त को खाया भी होगा, मालूम नहीं किस किस को कबाब और रिश्ते में खिलाया होगा। 18 रुपये का कबाब, 28 रुपये का रिश्ता, पहली बार ये मैंने सुना कश्मीर के अंदर। मतलब कितना भी कम कर लो 18-28 का कभी नहीं हो सकता है, चाहे आप जितना भी मर्जी होलसेल में दे लो। तो ये वही था एट द एंड ऑफ द डे, वो गंदा बोसीदा गोश्त, मकरूह गोश्त जो हमें खिलाया जाता था। मालूम नहीं कौन सा जानवर था, कहाँ से था, क्या है, मरा हुआ था, जिंदा लाया था, क्या किया है, कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, देर आए दुरुस्त आए। कश्मीर के अंदर अब जो भी सप्लाई होगी हम उम्मीद रखते हैं कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के तहत ही होगी और प्रॉपर तरीके से बाकायदा एक फुली रजिस्ट्रेशन के साथ होगी। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।